हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मेडिकल इंश्योरेंस के ऑनलाइन रिन्यूअल के बारे में। तो दोस्तों, आज कोरोना काल है और कोरोना काल का जो मंत्र है वो है स्टे होम स्टे सेफ, मतलब कम से कम लोगों को मिले। तो अगर हमने आपका मेडिकल पॉलिसी रिन्यूअल करवाना है तो आपको यहाँ तो अपने एडवाइजर से मिलना पड़ेगा, चेक देने के लिए तो मिलना पड़ेगा। अगर आप नहीं मिलना चाहते तो आप अपने मोबाइल से अपनी पॉलिसी का ऑनलाइन रिन्यूअल कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ 2 मिनट में दोस्तों। तो ये अब आपको मैं बताने जा रहा हूं और दिखाने जा रहा हूं कि कैसे आप अपनी पॉलिसी का ऑनलाइन रिन्यूअल कर सकते हैं। हाँ, रिन्यूअल करने के लिए नेट बैंकिंग, पेटीएम के अलावा आप अपने एटीएम कार्ड से भी रिन्यूअल कर सकते हैं। एटीएम कार्ड पे एक नंबर होता है, आपने वो नंबर डालना है और आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, और उस ओटीपी के साथ आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। ये बिल्कुल सेफ है। पेमेंट करने के बाद दोस्तों आपको सक्सेस का साइन आएगा और आपको विद इन 30 मिनट्स, आधे घंटे में आपके मेल के ऊपर आपको आपकी पॉलिसी की कॉपी आ जाएगी। तो घर बैठे रिन्यूअल भी हो गया और आपको पॉलिसी की कॉपी भी मिल गई और स्टे सेफ। तो आइए देखें दोस्तों, आपको रिन्यूअल नोटिस आपको व्हाट्सएप में भेजा हुआ है। यहाँ से आपने पॉलिसी नंबर उठाना, सबसे ऊपर टॉप में देखो, और डेट ऑफ बर्थ। गूगल में जाओ, गूगल में स्टार हेल्थ रिन्यूअल लिखेंगे। सबसे पहला ऊपर वाला जो वेबसाइट आ रही है starhealth.in रिन्यूअल लिखा आ रहा है, उस पर क्लिक करो। क्लिक करने के साथ वो पॉलिसी नंबर मांगेगा। पॉलिसी नंबर जो है वो थोड़ा लंबा सा होता है, 161125 जलंधर का कोड है 01, पॉलिसी का कोड है 2020 साल, और लास्ट में 68 का पॉलिसी नंबर होता है, 1568 यहाँ पे दिखा रहा है। और नीचे डेट ऑफ बर्थ आएगी। डेट ऑफ बर्थ में पहले आप 2020 पे टच करो तो ये साल दिखा रहा है, दोबारा फिर टच करो तो ये 10 साल का ब्रैकेट आ गया। अब इसमें हमने डालना है जैसे, तो 77 पे क्लिक किया हम लोगों ने, तो यहाँ पे 23 जुलाई 77 डाल दिया। अब नीचे रिन्यू नाउ का बटन है, क्लिक किया तो अब देखिए सारी डिटेल प्री फिल्ड है, पहले ही भरी आई हैं, ईमेल, मोबाइल नंबर। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, जहाँ जहाँ स्टार लगा हुआ है, जैसे ईमेल के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, एड्रेस पे स्टार लगा हुआ है, तो स्टार का मतलब है ये कॉलम भरने ज़रूरी हैं। और जिनके ऊपर स्टार नहीं होता, जैसे पैन नंबर, इन पे स्टार नहीं है, इट मीन्स कि ये भरने ऑप्शनल है, मर्जी है, डालना डाल लो, नहीं डालोगे तो कोई इशू नहीं है। अब इसमें आपने ऊपर से देखो तो सब डाल दिया है हम लोगों ने, एड्रेस, मोबाइल नंबर सब भरा है पहले से। और यहाँ पे अगर किसी बंदे ने चेंज करना हो अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, तो हम लोग एडिट में जाके चेंज भी कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि एड्रेस चेंज करने के लिए हमें कोई एड्रेस प्रूफ भी नहीं देना पड़ता। और नीचे जाएंगे तो EIA नंबर है, EIA नंबर को आपने नो करना है। मैं यही करूँगा, आपको सजेस्ट इसको नो करो। ये एक फॉर्म भरना पड़ता है, तो ये आप बाद में मेल से भी भर सकते हैं, आपको मेल आ जाएगी। तो इसको नो करते हुए नीचे नॉमिनी है, नॉमिनी में कई बार खाली आता है, नहीं भरा आता, तो यहाँ पे आप अपना नॉमिनी डाल दो। अगर आपने अपना नॉमिनी चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हो। नॉमिनी रिलेशनशिप जो है, जैसे अगर हस्बैंड वाइफ है तो स्पाउस आएगा। और परसेंटेज जो क्लेम है यहाँ पे 100 करना होता है, कि मतलब 100% क्लेम मिले एक आदमी को। और यहाँ पे अगर किसी ने 2 नॉमिनी करने हैं तो हम एडिट में जाके 2 नॉमिनी भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी मैं, और दोस्तों ये एक एग्जांपल दूसरी मैं दिखा रहा हूँ। इसमें देखो, अगर ईमेल आईडी खाली है तो अगर ईमेल आईडी नहीं भरोगे तो ये काम नहीं करेगा। इसीलिए कोई ना कोई ईमेल आईडी यहाँ भरनी ज़रूरी है, और वो ईमेल आईडी पे ही आपको पॉलिसी का डॉक्यूमेंट आधे घंटे में पहुँच जाएगा। और एक और ज़रूरी एग्जांपल, सबसे नीचे देखो, नॉमिनी के नीचे आ रहा है गुड हेल्थ डिक्लेरेशन। तो इसका मतलब है कि अगर किसी बंदे की पॉलिसी की लास्ट डेट निकल गई है तो उसके केस में एक ही एक्स्ट्रा कॉलम आएगा। उस कॉलम के अंदर कंपनी पूछ रही है कि हैव यू और एनी ऑफ द इंश्योर्ड इन द पॉलिसी बीन डायग्नोज्ड, हॉस्पिटलाइज्ड, ट्रीटेड फॉर एनी डिसीज आफ्टर द पॉलिसी एक्सपायरी। तो इसका मतलब है कि अगर पॉलिसी के एक्सपायर होने के बाद आपका कोई मेंबर एडमिट तो नहीं हुआ हॉस्पिटल में इस समय, तो इसको यूजली हम लोगों ने नो करना होता है। तो आपने इसको नो करना है, तब ये नीचे प्रोसीड का बटन हरा हो जाएगा। अगर आप इसको नहीं भरोगे तो ये आगे नहीं जाएगा। तो ये एक ज़रूरी एग्जांपल थी जब हम रिन्यूअल करते हैं। कि मैं प्रोसीड पे जाऊंगा, मैंने कुछ चेंज नहीं करना। तो पॉलिसी रिन्यूअल आ गया। अब देखो यहाँ पे बंदे का प्लान चल रहा है 10 लाख का, तो 10 लाख का प्रीमियम दिखा रहा है 16840, 16,840 रुपये। तो इसलिए विदाउट GST अमाउंट है।
अब यहाँ पे एक चीज़ और है दोस्तों कि यहाँ पे करंट सम एश्योर्ड लिखा आ रहा है 10 लाख और नीचे एक रेड में लिखा हुआ है अपग्रेडेशन सम एश्योर्ड नॉट एप्लीकेबल। तो इसका बेसिक मतलब ये है कि इस बंदे के जो कस्टमर है इसके लिए सम एश्योर्ड बढ़ाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन होती है कि अगर कोई बंदा अपना सम एश्योर्ड बढ़ाना चाहे तो हम अपना सम एश्योर्ड बढ़ा भी सकते हैं, इंक्रीज़ भी कर सकते हैं यहीं पे ऑनलाइन। तो यहाँ पे मान लो किसी का प्लान चल रहा है 3 लाख का, तो वो 4 लाख 5 लाख 10 लाख जो भी बढ़ाना है तो हम उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, वो नया प्रीमियम दिखा देगा अपने यहाँ पे। तो यहाँ पे नीचे गए तो देखो अभी GST ऐड कर दी है, अब 19,872 रुपये प्रीमियम आ रहा है। तो अभी इसको हमने पे नाउ पे क्लिक किया तो पे नाउ के ऊपर आगे ऑप्शन आ गई पेमेंट की। अब पेमेंट की ऑप्शन में देखो यहाँ पे कई ऑप्शन दिखा रहा है, पेटीएम से पेमेंट कर सकते हो, EMI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, भीम UPI, नेट बैंकिंग आदि सारी ऑप्शंस आ गई हैं। इसमें अगर आप EMI पे हम लोग जाते हैं अगर, तो EMI में हम लोगों ने बैंक को मान लो सेलेक्ट किया है, HDFC का हमारे पास है क्रेडिट कार्ड। तो ये पूछता है आपने कौन सा प्लान लेना है। तो देखो यहाँ पे अलग अलग प्लान दिखा रहा है, 3 महीने का प्लान, 9 महीने, 12 महीने, और वहाँ पे कितना कितना उसको इंटरेस्ट पड़ेगा ये भी दिखा रखा है साथ में, टोटल अमाउंट कितनी पड़ेगी। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपने चूज़ करना है। और अगर आपने पेमेंट करनी है तो मैं डेबिट कार्ड की ऑप्शन आपको बताऊंगा, ये बहुत इजी है। ये आपका ATM कार्ड है, ATM कार्ड हम लोग जानते ही, हम लोग चेक से पेमेंट करते हैं, तो चेक में भी आपके एंट्री जो है अकाउंट के अंदर ही आती है। तो बात तो ATM कार्ड से भी सेम ही है, क्योंकि ATM कार्ड में से पेमेंट करोगे तो उसके केस में भी आपके अकाउंट में एंट्री आ जाएगी, तो आप रिकॉर्ड रख सकते हो। आपका अकाउंटेंट CA के लिए इजी काम है निकालना वहाँ से। तो वो कार्ड नंबर में हम जाएंगे तो आपका ATM कार्ड आपने देखा ही है, उसमें 16 डिजिट का एक नंबर होता है, 16 अक्षर का नंबर होता है, तो आपने वो डालना है सबसे पहले। तो ये भी मैं डाल रहा हूँ। तो ये नंबर डालने के बाद नीचे वो एक्सपायरी पूछेगा, एक्सपायरी कार्ड के ऊपर लिखी होती है। तो जैसे अभी ये हमने एक्सपायरी डाल दी है। अब ये कार्ड के पीछे CVV नंबर होता है, ये कार्ड के पीछे एक वाइट सी जगह होती है, वहाँ पे 3 अक्षर का एक नंबर होता है, तो वो डालना है। और ये डालने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, तो ये आपको अगली विंडो पे ले जाएगा जहाँ पे आपको OTP आएगा और OTP से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो OTP एक सिक्योर मेथड है, ये आप देख रहे हो OTP आ गया। तो OTP एक बहुत सिक्योर मेथड है, मतलब कि बिना OTP के कोई बंदा पेमेंट कर ही नहीं सकता। इवन आप खुद भी अगर अपनी कार्ड से पेमेंट करनी है आपने, तो आप खुद भी बिना OTP के पेमेंट नहीं कर सकते। तो OTP बहुत सेफ़ है, इसमें डरने की बात नहीं है कि कोई भी ऐसा वैसा कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये बस हमने OTP डाला, सबमिट किया, तो ये पेमेंट हो जाएगी और काम ख़त्म हो जाएगा। और ATM कार्ड के नंबर ये 16 डिजिट नंबर, नीचे एक्सपायरी, और पीछे कार्ड के ये जो वाइट पट्टी में है ये इसको बोलते हैं CVV नंबर। अलविदा दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना।